अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर बाय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब की पॉलिसीज़ का सिलसिला चल रहा है, तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की तमाम तर पॉलिसीज़ को। आमतौर पे हमारे दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि यार बस किसी भी तरह से ना अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे या फिर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ गेन कर लें तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और चैनल मोनेटाइज होने के बाद तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मज़े हो जाएंगे। उसके बाद किसने पॉलिसीज़ को देखना है, ये चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर बिठा दी जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है। आज की वीडियो के अंदर मोनेटाइजेशन की तमाम तर पॉलिसीज़ को आपके सामने में रखूंगा। अगर आप एक पुराने और बड़े यूट्यूबर हैं, आपको भी इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं जी मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ को सीखते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात तो सच है कि अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आपके चैनल के ऊपर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 घंटे होने चाहिए आपकी लॉन्ग वीडियोस के ऊपर। ये जो 4000 घंटों का वॉच टाइम है, ये आपने पिछले एक साल के अंदर यानी 365 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। यानी आपने अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और इसके साथ आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो लॉन्ग वीडियोस के ऊपर 4000 घंटे कंप्लीट करें पिछले एक साल के अंदर, या फिर आप पिछले 90 दिनों के अंदर शॉर्ट्स के ऊपर 10 मिलियन व्यूज गेन कर लें। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे समझते हैं जी, आगे बात करते हैं कि ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई है। क्या इसके अलावा भी मोनेटाइजेशन की कुछ पॉलिसीज हैं? यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे पास बहुत सारे चैनल्स आते हैं, लोग कहते हैं कि यार तनवीर भाई 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, मेरे तो इतने हजार सब्सक्राइबर्स हो गए। 4000 घंटे चाहिए होते हैं, मेरे पास तो 50,000 60,000 घंटे पूरे हो गए, अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो देखें, सिर्फ ये दो चीजें कंप्लीट नहीं करनी होती हैं। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की तमाम तर पॉलिसीज को आपने फॉलो करना होता है। और यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज है ना, ये कोई एक दो पॉलिसीज नहीं है, ये पूरा एक सेट है। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, इनके अंदर कम्युनिटी गाइडलाइंस की भी पॉलिसीज आती हैं, कॉपीराइट की पॉलिसीज भी आती हैं, एडसेंस की पॉलिसीज भी आती हैं और YouTube पार्टनर प्रोग्राम की पॉलिसीज भी आती हैं। देखें, यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि जो लोग अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको भी ये पॉलिसीज फॉलो करनी होंगी। और अगर आपका चैनल पहले से मोनेटाइज है तो भी आपने इन पॉलिसीज को हमेशा फॉलो करना है। जब तक आपका चैनल इन पॉलिसीज को फॉलो करता रहेगा, आपका चैनल मोनेटाइज रहेगा। लेकिन जैसे ही आप किसी पॉलिसी की वायलेशन करेंगे तो उस वायलेशन की वजह से जो पेनल्टी आपकी बनती होगी वो आपके चैनल को मिल जाएगी। आपका चैनल डिलीट हो सकता है, रिमूव हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, डीमोनेटाइज हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी वायलेशन के ऊपर। तो इसलिए अगर किसी के माइंड में ये बात है कि चलो यार एक बार चैनल मोनेटाइज हो गया, अब पॉलिसी से जान छूट गई, तो नहीं, जान नहीं छूटेगी। जब तक आपने अपने चैनल को मोनेटाइज रखना है, आपने पॉलिसीज को फॉलो करना है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज के अंदर सारी पॉलिसीज आ जाती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस की, कॉपीराइट की, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की, एडसेंस की, ये सारी पॉलिसीज इसके अंदर आ जाती हैं। यहां पर एक और बात भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और वो बात यह है कि बाज़ औक़ात लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि यार तनवीर भाई, मेरे चैनल के ऊपर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो स्टेप 2 में आकर अटक गया हूं। यार मैंने इतने सारे एडसेंस अकाउंट बना लिए, नए नए जीमेल अकाउंट्स बनाकर उनके ऊपर भी अप्लाई कर लिया, लेकिन स्टेप 2 मेरा डन ही नहीं हो रहा। देखिए, अगर तो आपने बाकी सारी चीजें चेक कर ली हैं तो यहां पर मैं आपको यह बात बताऊं कि स्टेप 2 के अंदर बाज़ औक़ात, हमेशा नहीं, बाज़ औक़ात एडसेंस की पॉलिसीज की वायलेशन की वजह से आपका स्टेप 2 डन नहीं हो रहा होता। अब यहां पर एडसेंस की कौन सी पॉलिसीज हैं? देखिए, एडसेंस की आमतौर पर जो पॉलिसीज हैं वो आप सबको पता है कि एक बंदा अपने नाम पर सेम डिटेल के साथ एक ही एडसेंस का अकाउंट बना सकता है, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए। ये सारी चीजें तो आपको पता है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊं कि अगर आपके चैनल के ऊपर रीयूज्ड कंटेंट या रिपीटिशियस कंटेंट, इन दोनों में से अगर कोई एक भी चीज है तो भी आपका चैनल स्टेप 2 में अटक सकता है, लटक सकता है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्टेप 2 डन हो जाता है, स्टेप 3 में आपका चैनल आता है यानी अंडर रिव्यू जाता है, तो आपके चैनल के ऊपर ये रीयूज कंटेंट का मसला आ जाता है या फिर रिपीटिशियस कंटेंट का मसला आता है। तो ये जो रीयूज कंटेंट है या फिर रिपीटिशियस कंटेंट है, ये भी एडसेंस की ही पॉलिसीज हैं। तो स्टेप 2 में अगर आपका चैनल अटका हुआ है तो इस बात को आप पहले क्लियर कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट या फिर रिपीटिशियस कंटेंट पड़ा हुआ है। अच्छा, रीयूज के बारे में तो सबको पता है, अब रिपीटिशियस कंटेंट के बारे में आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। रिपीटिशियस कंटेंट का मतलब
मतलब ये होता है कि आपके चैनल के ऊपर जो वीडियोस हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं, सिमिलर हैं। अब मैं आपके चैनल के ऊपर आता हूं, मैं आपकी वीडियोस को देखता हूं, मुझे फर्क महसूस नहीं हो रहा। मैं आपकी एक वीडियो प्ले करता हूं, देखता हूं, फिर दूसरी देखता हूं, तीसरी देखता हूं, मैं कहता हूं यार ये सारी एक ही जैसी हैं, मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। अगर आपका कंटेंट इतना ज्यादा सिमिलर है तो आपके चैनल के ऊपर रिपीटिशियस कंटेंट का मसला आ सकता है। तो रिपीटिशियस कंटेंट या रीयूज कंटेंट, इनकी जो वायलेशन होती है ये एडसेंस की वायलेशन मानी जाती है। तो बाज़ औक़ात इनकी वजह से भी आपका चैनल स्टेप 2 में अटक जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि सिर्फ यही दो चीजें नहीं है कि इनकी वजह से आपका स्टेप 2 अटका हुआ हो, लेकिन ये भी रीजन होते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दिए। आगे चलते हैं जी। यहां पर पहली चीज मैंने आपको ये बताई है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन की तमाम तर पॉलिसीज को फॉलो करता हो। दूसरे नंबर पे आप किसी एलिजिबल कंट्री में रहते हो, मतलब आपका जो चैनल है किसी एलिजिबल कंट्री पर बेस करता हो। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है दुनिया में जहां पर यूट्यूब अपनी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रहा, तो उन कंट्रीज में अगर आप सारी पॉलिसीज को फॉलो भी करेंगे तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। पाकिस्तान की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एलिजिबल कंट्री है। तीसरे नंबर पे आपके चैनल के ऊपर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर 3 महीने पहले कोई स्ट्राइक आई थी जो अब एक्सपायर हो गई है तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन जब तक आपके चैनल के ऊपर एक भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ी हुई है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। चौथे नंबर पे आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती है तो मैंने अभी जो कोर्स बनाया 2023 का, इसकी जो स्टार्ट की वीडियोस हैं जहां पर मैंने जीमेल अकाउंट बनाने का तरीका आपको सिखाया, तो उसी वीडियो के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को भी इनेबल करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद ही 5वें नंबर पे आपके चैनल के साथ एक्टिव एडसेंस अकाउंट लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई एक्टिव एडसेंस का अकाउंट पड़ा हुआ है तो आप वो भी लिंक कर सकते हैं, और अगर पहले से कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप एक न्यू एडसेंस अकाउंट बनाकर अपने चैनल के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके बाद आगे बात करते हैं जी कि जब आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स और 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पिछले 90 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो स्टेप 3 में आपका चैनल आ जाता है। स्टेप 3 का मतलब क्या है कि आपका चैनल अब यूट्यूब की टीम के पास चला गया है। अब वो लोग रिव्यू करेंगे आपके चैनल को कि मोनेटाइज करना है या नहीं करना। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि उनके जो रिव्यूअर्स हैं ये 2 तरह से होते हैं, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है और ह्यूमन रिव्यू भी होता है। ऑटोमेटिक सिस्टम का मतलब आसान लफ्जों में कंप्यूटर चेक कर रहा है आपके चैनल को, और दूसरे नंबर पे ह्यूमन रिव्यू का मतलब ये है कि कोई इंसान, जिंदा इंसान का बच्चा आपका चैनल चेकआउट करता है। जब आपका चैनल स्टेप 3 में आ जाता है तो इस पर 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। बाज़-औक़ात हम लोग रात को अप्लाई करते हैं, सुबह उठते हैं जी चैनल मोनेटाइज होता है, कभी 4 दिन लगते हैं, कभी 1 हफ्ता लगता है, कभी 20 दिन भी लग जाते हैं। तो नॉर्मली आजकल 10 से 15 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाता है। आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो भी आ जाता है, नहीं होता है तो भी आपको ईमेल करके बता दिया जाता है कि आपका चैनल हमने क्यों मोनेटाइज नहीं किया। और मोनेटाइजेशन वाला जो पेज है जिसको इन्होंने अभी अर्न का नाम दे दिया, वहां पर भी आपको दिखा दिया जाता है कि आपका चैनल हम क्यों मोनेटाइज नहीं कर रहे, इसके पीछे वजह क्या है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो आप 1 महीने के बाद दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जब हमारा चैनल अंडर रिव्यू जाता है, मोनेटाइज होने के लिए यूट्यूब की टीम के पास जाता है, तो वो लोग हमारे चैनल की क्या क्या चीजें चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर YouTube का ये कहना है कि हमारे जो रिव्यूअर्स हैं जो आपका चैनल चेक करते हैं, अगर वो चाहें तो आपका सारा चैनल चेक कर सकते हैं, जहां से उनका दिल चाहे, जो वीडियो उनका दिल चाहे वो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली YouTube का ये कहना है कि सबसे पहले वो लोग क्या चीज़ चेक करते हैं, आपके चैनल का मेन थीम चेक करते हैं। अच्छा, ये जो मेन थीम है ना, आमतौर पे मेन थीम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अब मेरा टेक का चैनल है, आप मेरा चैनल ओपन करते हैं, देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये एक टेक चैनल है। किसी गेमिंग चैनल के ऊपर आप जाते हैं, आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये गेमिंग चैनल है। आप होम पेज पे होते हैं, आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि यार ये कुकिंग का चैनल है, ये व्लॉग चैनल है, ये स्पोर्ट्स का चैनल है, ये न्यूज़ का चैनल है, ये पोइट्री का चैनल है। चैनल ओपन करते ही आपको पता लग जाता है। तो यही आपका मेन थीम होता है। तो यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स के माइंड में ना ये बात बैठ गई है कि मेन थीम का मतलब ये है कि अगर हम एक ही चैनल के ऊपर मिक्स कंटेंट डालते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर काम करते हैं, तो शायद हमारा चैनल मोनेटाइज ना हो। देखिए ये बात सच नहीं है। आप किसी भी टेक यूट्यूबर का ही चैनल उठाकर देख लें,
टेक के अलावा भी आपको उसके चैनल के ऊपर कंटेंट मिलेगा। आप मेरे इसी चैनल के ऊपर देख लें, ये चैनल पहले मैंने व्लॉग चैनल बनाया था जब बड़ा चैनल मेरे पास था, जब बड़ा चैनल चला गया तो मैंने इसी को टेक बना लिया। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक चैनल के ऊपर जी मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर काम नहीं कर सकते। आज मैं टेक की वीडियो बना रहा हूं, कल मैं कुकिंग की बना सकता हूं, परसों में व्लॉग बना सकता हूं, यूट्यूब की कोई पॉलिसी मुझे नहीं रोकती है। तो मेन थीम का ये मतलब नहीं है कि आप एक चैनल के ऊपर जी मल्टीपल टॉपिक्स पर काम नहीं कर सकते। हाँ, यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि व्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आज अगर मैं टेक की वीडियो बना रहा हूं, आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप टेक की वीडियो देखना चाह रहे हैं। कल मैं अगर बिरयानी पकाना शुरू कर दूं, आपने 2-4 वीडियोस में तो देखना है, उसके बाद कह रहे हैं तनवीर भाई बिरयानी आपको बनानी नहीं आती है, आप क्या हमें सिखा रहे हैं? तो लाजमी बात है आपने मेरी वीडियो को नहीं देखना है। अगर मैं डेली बेसिस पे टॉपिक्स चेंज करता रहूंगा तो मेरे व्यूज बहुत गिर भी सकते हैं और बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी ऐसे टॉपिक को पकड़ लूं जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। आपकी वजह से फिर वो लोग भी मेरे चैनल को देखेंगे जो पहले मुझे जानते ही नहीं थे। अब सिर्फ मुझे कौन लोग जानते हैं? जो यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूबर्स के अलावा तो मुझे लोग नहीं जानते हैं ना। लेकिन अब अगर मैं व्लॉग वीडियोस बनाता हूं, कुकिंग की बनाता हूं, हेल्थ से रिलेटेड बनाता हूं या और कोई भी टॉपिक है, तो उन टॉपिक्स का इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं वो भी मेरे चैनल के ऊपर आ सकते हैं, तो मेरे व्यूज बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। तो कहने का मकसद, जब आप मल्टीपल टॉपिक्स पे काम करते हैं तो आपकी कुछ वीडियोस के ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं और कुछ वीडियोस के ऊपर व्यूज बहुत कम भी होते हैं। लेकिन मेन थीम का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप एक चैनल के ऊपर मल्टीपल टॉपिक्स पर काम नहीं कर रहे। तो फिर मेन थीम का मतलब क्या है? देखें, अगर आपका चैनल है जिसके अंदर आप कोई गैर अखलाकी चीजें दिखा रहे हैं या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कोई बंदा आपका चैनल ओपन करता है, वो ओपन होते ही समझ में आ जाएगा कि यार ये जो चैनल है किस तरह का कंटेंट बना रहा है, इसका थीम क्या है। तो यहां पर यूट्यूब का मेन थीम का मतलब क्या है? यूट्यूब का यहां पर मेन थीम का मतलब ये है कि मैं आपका चैनल ओपन करता हूं, सामने मुझे सारी गैर अखलाकी चीजें नजर आ रही हैं या गैर कानूनी चीजें नजर आ रही हैं। चैनल ओपन होते ही जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो बड़ा अजीब सा होगा कि यार इस बंदे का चैनल मैंने ओपन किया, ये तो सारी गैर अखलाकी वीडियोस बना रहा है। तो इस तरह से यूट्यूब की टीम का बंदा जब आपका चैनल ओपन करेगा, मेन थीम आपके चैनल का जो फर्स्ट लुक है उसके सामने जो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये टेक चैनल है, कुकिंग का चैनल है, व्लॉग चैनल है या फिर गैर अखलाकी या गैर कानूनी चीजें ये दिखा रहा है। तो यहां पर यूट्यूब का ये कहना है कि आपका मेन थीम गलत नहीं होना चाहिए। मेन थीम समझ में आ गया, आगे बात करते हैं जी। यूट्यूब का ये कहना है कि सबसे पहले हमारा रिव्यूअर आपका मेन थीम चेक करता है, दूसरे नंबर पे आपकी वो वीडियोस जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज आए होते हैं उन वीडियोस को देखता है कि क्या आपकी वो वीडियोस यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं। तीसरे नंबर पे आपकी लेटेस्ट वीडियोस जो आपने आज अपलोड की है, कल की है, परसों की है, जो आखिरी की लेटेस्ट वीडियोस होती हैं उनको यूट्यूब की टीम चेक करती है कि आपकी आखिरी लेटेस्ट वीडियोस यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। चौथे नंबर पे आपकी वो वीडियोस जिनकी बेस पे आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, उन वीडियोस को देखा जाता है कि क्या आपकी वो वीडियोस यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पे वीडियो मेटा डेटा को चेक किया जाता है। आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स, आपका थंबनेल, ये सारी चीजें चेकआउट होती हैं कि क्या आपकी ये सारी चीजें भी यूट्यूब की पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में या टैग्स में स्पैम वर्ड्स का इस्तेमाल ना किया करें। देखें, बाज़ औक़ात क्या होता है, आपकी ऑडियो बिल्कुल ठीक होती है, आपकी वीडियो बिल्कुल ठीक होती है, आपका टॉपिक बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ऐसे अल्फाज लिख देते हैं जो इंडिकेट करते हैं जी किसी वायलेशन की तरफ, तो आपके उन अल्फाज की वजह से भी आपके चैनल के ऊपर मसला आ जाता है। तो इसलिए भाई जब भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो यूट्यूब की टीम के बंदे ने ये जो 5 चीजें चेक करनी है ना, ये आप पहले खुद चेक कर लें। मेन थीम, जिन वीडियोस के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, आपकी लेटेस्ट वीडियोस, आपकी वो वीडियोस जिनकी वजह से आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, और आपका मेटा डेटा यानी टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल, ये सारी चीजें आप पहले खुद चेक कर लें। उम्मीद करता हूं कि मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।